अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। हमारी आज की ये अहम खबर हल्के याकुतपुरे से, जहां पर एमबीटी प्रेसिडेंट फरतुल्लाह खान ने एक बयान जारी किया इलेक्शन हारने के बाद। उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। आज के इंतखाबात के नताइज पे तहरीक की जानिब से सदर की हैसियत से मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। और मजलिस बचाओ तहरीक एक नेक मकसद के साथ गरीब व मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बन के उनके मकसद के लिए इंतखाबात में हिस्सा ली। और सारा मुस्लिम माशरा इस बात का गवाह है कि तहरीक की जो जद्दोजहद है वो गरीब व मजलूम मुसलमानों के लिए, मिलत मजलूमा के लिए है। और जो कुछ हुआ इस इलेक्शन में, इससे बाखूबी वाकिफ़ है। यहाँ पे गुज़िश्ता 4 महीने से तहरीक की जानिब से, तहरीक के ज़िम्मेदारान की जानिब से वोटर लिस्ट से मुतालिक मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन नुमाइंदगी तहरीक करती रही कि इस वोटर लिस्ट पे करीब 70 से 80 हज़ार बोकस वोट है। वोट की शिनाख्त करके तमाम दस्तावेज़ात रिकॉर्ड के साथ इलेक्शन कमीशन को दिया गया। जब इलेक्शन कमीशन ने इसको नज़रअंदाज किया तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला, लेकिन हाई कोर्ट में भी वक्त की तंगी की बताते हुए इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पुराने शहर में एक बोकस वोट एनरोलमेंट माफिया भी है और बोकस वोट दलाने वाला भी माफिया है। और जो कुछ हल्के याकुतपुरे में हुआ वो तमाम लोगों से दुनिया वाकिफ़ है। मजलिस बचाओ तहरीक की मकबूलियत और अवामी तायीद सारी दुनिया ने देखा कि अवाम की किसको तायीद है और अवाम किसके साथ है। और बिलखुसूस इलेक्शन जुमे के दिन था और तहरीक के लिए तकलीफ की बात यह है कि जुमे के दिन होने से कई वोटर देर से निकले और कई वोटरों के वोटर लिस्ट में से नाम निकाल दिए गए। कई लोगों को वोटर स्लिप नहीं मिली जो वोट नहीं डाल सके। और इसके मुतालिक चीफ इलेक्टरल ऑफिसर रजत कुमार का भी बयान आया कि वो माजरत खा है कि कई लोगों के वोट निकाले। और बिलखुसूस यहाँ पर पुराने शहर, याकुतपुरा, चंद्रागुटा, मलकपेट, कारवान, चारमीनार, इन हल्कों के अंदर हर पोलिंग बूथ पर ठेकेदारी है। और ये ना कुछ MIM है ना कुछ एक माफिया है। हर पोलिंग बूथ पे गरीब महल्ले की ख़वातीन को सुबह 7 बजे से लेकर 500-500 रुपये देके हर पोलिंग बूथ पे 200-300 वोट डलाए गए। उसी तरह याकुतपुरा हल्के के अंदर करीब 200 से 250 पोलिंग बूथ है मुसलमानों के। इस 200 से 250 पोलिंग बूथ पर अगर एवरेज 200 वोट का भी हिसाब से डलाया गया तो 50,000 वोट। और घबराने वाली और खौफजदा होने वाली नहीं है, ना अपने मकसद को छोड़ने वाली है। तहरीक गरीब व मजलूमों की खिदमत के लिए और उनकी आवाज़ बन के उनके मसाइल के हल के लिए, एक बड़े काज के लिए, एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, मुसलमानों के 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद की तहकीक के लिए और मुसलमानों की तरक्की के लिए, मजलूम मुसलमानों के समाजी इंसाफ और इंसाफ के लिए अपना एजेंडा लेके मैदान में थी और आज भी है और कल भी रहेंगी। इंशाअल्लाह जो कुछ भी हुआ ये अल्लाह की मर्जी है, हम इसको कबूल करते। इंशाअल्लाह हमारी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं तमाम तहरीक के कारकुनान, मोहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज बेगरज होकर, बगैर किसी मफाद के, किसी लालच के, बगैर किसी की रवादारी के कुर्बानियाँ देते हुए मैदान के अंदर रात दिन अवाम के दरमियान में काम करें। इंशाअल्लाह आने वाले हालात में भी तहरीक और तहरीक के कारकुनान
तमाम लोग ऐसी ही जिद्दोजहद करेंगे। इंशाल्लाह ये एक अवामी इनकलाब बन के उठेगा। और मैं जिन लोगों ने तहरीक के नज़रिए को सामने रख के तहरीक को वोट दिया, मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ। मैं तहे दिल से उन तमाम लोगों का एहसानमंद हूँ जो जलसों में आए, जो तहरीक की कामयाबी के लिए दुआएं करे। मैं तमाम बुज़ुर्गों का शुक्रगुजार हूँ और मैं मायूस नहीं हूँ कि तारीख़ के अंदर ऐसे हालात बहुत आते रहते और जाते रहते। हालात और हादसात से डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। ये कामयाबी जो बोकस वोटों की बुनियाद पे हुई, इससे हम डरने वाले नहीं है। अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल निकालेगा। अल्लाह से नेक तवक्को है और हमारा मकसद एक नेक मकसद है। आज मुसलमानों की जो हालात है, एक मुट्ठी भर लोग माफिया चला के पैसे की बुनियाद पे गरीबों को पैसे दे के वोट दिलाने से जीत नहीं हो रही थी। वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम माशरे का दिल तहरीक जीती और तहरीक के मकसद से लोग वाबिस्ता हैं। मैं और मेरी तहरीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मैं मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान की तरह आखिरी सांस तक मजलूम मुसलमानों के दरमियान में रहूँगा और मजलूम मुसलमानों के दुख दर्द की आवाज़ बन के आवाज़ दूँगा। और हुकूमतों से हम इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदगी करेंगे, एहतजाज करेंगे, मुसलमानों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे, हुकूमतों से लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरी दरख्वास्त अपील है तमाम उन लोगों से जो आज आज़ुर्दा है, आज इस नतीजे से मायूस है, तो उनको मैं ये बताऊँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ऐलान फरमा रहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और हम अपने कोई निजी मफाद और ज़ाती मफादात की कोशिश नहीं की, हासिल करने की कोशिश नहीं की। हमारा मकसद वाज़ेह है और मुसलमान जानता है कि तहरीक किस हालात के अंदर, किस माहौल के अंदर जिद्दोजहद कर रही। मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया का शुक्रिया अदा करते हुए ये तयक़ुन दिलाता हूँ कि मजलिस बचाओ तहरीक मिल्लत मज़लूमा की खिदमत और मिल्लत मज़लूमा की आवाज़ बन के हमेशा दरमियान में रहेगी और हमेशा कोशिश करते रहेगी। इंशाअल्लाह 2-4 महीने में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन है। इंशाअल्लाह ताला मशावरत की बुनियाद पर मिल्लत के ज़िम्मेदारों से मशवरा करते हुए तहरीक फ़ैसला करेगी और तहरीक के ज़िम्मेदारान कारकुनान फ़ैसला करेंगे। इंशाअल्लाह हम फिर मैदान में रहेंगे, फिर आवाम के दरमियान में रहेंगे, फिर से तमाम मसाइल को मुसलमानों के दरमियान में रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो तहरीक कामयाब होगी। फिर एक बार तमाम तहरीक के कारकुनों से मैं खुसूसन ये बात वाज़े करता हूँ कि हिम्मत से रहो और कहीं हमारी कोई कोताही है ना, हम कोई किसी एतबार से हमारे पे कोई दागदार हमारा दामन है कि हम किसी से शर्माने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक नेक मकसद के लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार तमाम लोगों को सब्र अता करे और तमाम जो आज परेशान हाल है परवरदिगार उन लोगों को इत्मीनान दे, हिम्मत दे। इंशाअल्लाह मैं तहरीक के सदर की हैसियत से तमाम कारकुनान मुहिबान तहरीक से दरख्वास्त करता हूँ कि आज़ुर्दा मत हो। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला यकीनन इस तहरीक को कामयाब करेगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला के बाद 5वें गांधी अलवा कुंडल चंद्रशेखर राव। 5वां गांधी एक किताब, एक एल्बम, एक तारीखी दस्तावेज। वजीर आला तेलंगाना जनाब कलवा कुंडल चंद्रशेखर राव की जिंदगी की सच्ची दास्तां। केसीआर साहब की तेलंगाना तहरीक की मुख्तसर कहानी। मशहूर व मारूफ कलमकार जलालुद्दीन अकबर के कलम का शाहकार केसीआर साहब की तेलंगाना के लिए जिदोजहद और बेहतरीन कारकर्दगी पर लिखी हुई किताब 5वां गांधी। 360 सफ़ा A4 साइज मल्टी कलर उर्दू और तेलुगु जबानों में। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम दफ्तर गवाह वीकली जामे निजामिया कॉम्प्लेक्स रूबरू SBI गन फाउंड्री से 1000 रुपयों में हासिल कीजिए। 5वां गांधी।